ये झरना मेरा साम्राज्य है। जो यहाँ आएगा वो जिंदा नहीं लौटेगा। मैं इस झरने का राजा हूँ। सोनपुर जंगल, एक ऐसा जंगल जहाँ हर ओर हरियाली थी, पर अब सूखा छाया हुआ था। जंगल के सारे झरने सूख चुके थे। बस एक ही झरना बचा था, सुख स्रोत। वही झरना अब पूरे जंगल के जानवरों के लिए जीवन की आखिरी उम्मीद था। पर यह झरना जितना खूबसूरत था, उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि उसी झरने में रहता था एक भयानक मगरमच्छ, जिसका नाम था कच्छप राज। उसकी आंखें जैसे जलती अंगार थी और जबड़े इतने मजबूत कि कोई बच न सके। हर दिन वो पानी के किनारे छिपा बैठा रहता, इंतजार करता कि कोई जानवर पानी पीने आए और फिर पल भर में उसका शिकार कर ले। सोनू भाई, बहुत प्यास लगी है, चलो झरने के पास चलते हैं। नहीं मोनू, वो झरना बहुत खतरनाक है। वहाँ मगरमच्छ रहता है, जो भी वहाँ जाता है लौटकर नहीं आता। पर भाई, हम कब तक ऐसे रहेंगे? पानी के बिना कोई भी नहीं जी सकता। चलो कोशिश करते हैं, कहीं न कहीं झरने के कोने पर हमें पानी पीने की जगह मिल ही जाएगी। ठीक है, मगर बहुत सावधानी से चलना। दोनों भाई धीरे धीरे झरने की ओर बढ़े। झरने का पानी चमक रहा था, पर उसकी गहराई में छिपा था मौत का साया। मोनू झरने के किनारे जाकर धीरे से पानी पीने लगा। तभी अचानक पानी में हलचल हुई और अगले ही पल मगरमच्छ ने हमला कर दिया। सोनू तो बच नहीं सका। मगरमच्छ के जबड़े उसके ऊपर बंद हो गए। पानी लाल हो गया और मोनू की आंखों में आंसू छलक पड़े। मोनू ने कांपते हुए आसमान की ओर देखा और बोला, अरे दुष्ट मगरमच्छ, तूने मेरे भाई को खा लिया। अब तू भी नहीं बचेगा। तेरे अत्याचार अब और नहीं चलेंगे। याद रख, इस झरने का पानी सिर्फ तेरा नहीं, सबका है। ये झरना मेरा साम्राज्य है। जो यहाँ आएगा वो जिंदा नहीं लौटेगा। मैं इस झरने का राजा हूँ। मोनू की पुकार सुनकर बाकी जानवर इकट्ठे हुए। हाथी, हिरण, लोमड़ी, बंदर सब पहुंचे शेर महाराज के दरबार में। शेर महाराज शांत और दयालु थे। वे कभी किसी पर अत्याचार नहीं करते थे। महाराज, अब तो हाल बहुत बुरा है। पानी पीने जाएंगे तो मगरमच्छ खा जाता है और न पिए तो प्यास से मर जाएंगे। हाँ महाराज, उस मगरमच्छ ने मेरे भाई का भी शिकार कर लिया। वो किसी पर दया नहीं करता, बच्चों तक को नहीं छोड़ता। महाराज, अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। आप ही उसकी अकड़ तोड़ सकते हैं। शेर महाराज ने गहरी सांस ली। वे सोच में पड़ गए। अगर मगरमच्छ शिकार नहीं करेगा तो भूखा मरेगा, लेकिन अगर करता रहेगा तो जंगल खत्म हो जाएगा। सुनो साहब, हम हिंसा से नहीं, बुद्धि से जीतेंगे। अगर मगरमच्छ को रोज फल दिए जाएं, तो शायद वो शिकार छोड़ दे। हाथी, तुम जाकर उससे बात करो। हाथी झरने की ओर गया। पानी शांत दिख रहा था, पर भीतर मौत छिपी थी। हाथी ने आवाज लगाई, मगरमच्छ भाई, बाहर आओ, बात करनी है। शेर महाराज ने तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव भेजा है। कौन है रे तू? मेरे शिकार के वक्त मुझे परेशान कर रहा है। क्या जानवरों ने मुझे फल खिलाकर पालतू बना लेने का सपना देखा है? नहीं भाई, हम बस चाहते हैं कि तू शिकार छोड़ दे। हम रोज तेरे लिए फल भेजेंगे। किसी को मारेगा नहीं तो सब सुखी रहेंगे। तुम समझते हो कि मैं भूख से मरता हूँ? नहीं रे हाथी, मैं शिकार इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे उनकी तड़प देखने में मजा आता है। उनकी चीखें मुझे सुकून देती हैं। अब जा और अपने शेर को कह दे कि पानी का राजा मैं हूँ, जंगल का नहीं। हाथी गुस्से और दुख से भरा हुआ वापस लौटा। उसने सब कुछ शेर महाराज को बताया। शेर की आंखों में आग जल उठी। अब तो हद हो गई। वो हमें चुनौती दे रहा है। सभी जानवरों को बुलाओ, अब योजना बनानी होगी। मगरमच्छ की ताकत है ये झरना। अगर हम पानी की धारा दूसरी ओर मोड़ दें तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। जब झरना सूख जाएगा तो वो खुद बाहर आ जाएगा। सभी जानवरों ने मिलकर झरने की धारा मोड़नी शुरू कर दी।
कच्छपराज पानी के अंदर ये सब सुन रहा था। उसे समझ आया कि अब वो बुरी तरह फंस गया है। वो डर गया और जल्दी से पानी के बाहर निकला। शेर महाराज, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे माफ कर दो, मैं आपके दर्शन करना चाहता था। अब से मैं किसी को नहीं मारूंगा। मगरमच्छ, अब तू समझौता करेगा। अब रोज फल तो मिलेंगे, पर कभी कभी नहीं भी मिलेंगे। भूखा रहना भी सीख। अब से ये झरना सबका है, सिर्फ तेरा नहीं। जैसी आपकी इच्छा महाराज, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। इसके बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई। हर दिन जानवर मगरमच्छ को थोड़े फल देते। वो भी शांत रहने लगा। अब झरना फिर से सबका हो गया था। बच्चे निश्चिंत होकर पानी पीते, जानवर खुशी से खेलते और जंगल में जीवन फिर से मुस्कुरा उठा।